ओम शांति। आज वेबिनार का डे 6 भगवान का प्रोजेक्ट क्या है उसका कंटिन्यूस पार्ट 3 हमारे बीच में यूएसए से आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। मैं दीदी जी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दीदी की क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमने शांति भगवान के प्रोजेक्ट के 2 टॉपिक फिनिश हुए, आज तीसरा है। उसमें हमने बताया कि भगवान का प्रोजेक्ट क्या है। जो दुनिया वाले समझते हैं भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, सिर्फ रास्ता बताते हैं। जिसने ये दुनिया बनाई है उसने ही उसके नियम भी बनाए हैं और वो वही जानता है और नियम अनुसार ही वो चलता है। तो नियम में मोस्ट कर्म की गति रख दी है। तो ना भगवान भाग्य लिखता है, ना किसी को आप भाग्य चेंज कर सकता है, लेकिन वो हमें सिखा सकता है कि इस दुनिया रूपी कंपनी के नियम क्या है, नियम कैसे बने हैं और कैसे हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं या बदल सकते हैं। बदलना ही ये है हमारी आई हुई परिस्थितियों को खत्म करना। तो वो खत्म वो नहीं करेंगे, हमें करना है उनसे शक्ति लेकर। इसीलिए कल भी मुरली में, कल संडे था ना, हाँ, उसमें बताया ना कि कई बच्चे समझते हैं समय पर हम कर लेंगे, लेकिन क्लियरली बताया कि समय हमारी रचना है, हम मस्त रचता है। तो समय को नजदीक लाना है, बाकी समय तो समय का काम करेगा ही। इसका भावार्थ गीता में क्लियरली बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस युद्ध करना है, ये सब मरेंगे, निमित्त तू बनेगा। जब वो ना बोलता है कि नहीं, मैं ये सभी सगा संबंधी को नहीं मार सकता, गुरुओं को नहीं मार सकता, तो उसने क्लियरली कहा देखो उसका मृत्यु ऑलरेडी लिखा है, अगर तू उसे निमित्त बनकर मारेगा तो तेरा भाग्य बनेगा। ले तो वो उसका मरने का तो तय है। ऐसा ही बाबा हमें यहां सिखा रहा है कि समय को नजदीक लाओ तो आपका भाग्य बनेगा, पद मिलेगा। बाकी समय पूरा होने पर खुद तो फिनिश होना ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ये योग का प्रयोग जैसा है। योग में हम क्या करते हैं, योग के प्रयोग, जब भी कोई परिस्थिति आई या हमें सफलता प्राप्त करनी है या बीमारी से मुक्त होना है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको समाप्त करते करते अच्छी एनर्जी भाग्य को खींचते हैं, पुण्य को खींचते हैं और भाग्य चेंज करते हैं। अगर हमने खींच के समाप्त किया तो हम बाबा से शक्ति लेकर शक्ति भी भरेंगे और प्रॉब्लम मूल से भी जाएगा। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो वो परिस्थिति बनती ही जाएगी और नई बढ़कर नई और बुरी बनती जाएगी। करना ना करना हमारे हाथ में है। तो
तो ऐसे ही शिव बाबा का जो ये प्रोजेक्ट है वो मैंने बताया कि पहला प्रोजेक्ट है ये सारे विश्व की आत्माओं को संदेश पहुंचाना कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। ये पहला प्रोजेक्ट, और इसके लिए ये सब हम करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए। मुझे याद है अफ्रीका में एक मुस्लिम भाई था, बहुत अबजोपति। उसकी बुद्धि में यह बैठ गया कि ये इस मार्ग में हमें जाना है, बहुत अच्छा लगा, शायद हमारे कुल की आत्मा है। हम साथ में ही थे वहां नैरोबी में। तो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया कि अफ्रीकन कंट्री में 50 अफ्रीकन देश में बना खंड में 52 कंट्रीज है। हर एक कंट्री में कोने कोने में बाबा का मैसेज पहुंचाना, और जहां मैसेज पहुंचा है वहां सेंटर खोलना। सारा खर्चा वो उठाता था, बहनों को वहां भेजना और सभी को प्रोग्राम रखवाना, सेंटर खोलना, सारा खर्चा वो उठा। उसके लिए उसकी फैमिली अलग हो गई, सबने छोड़ दिया, वो लोग उनको अकेला रह गया। उसकी वाइफ ने भी छोड़ दिया, उसके बच्चे भी चले गए उसकी वाइफ के साथ, और ये अकेला, अभी तो बहुत उम्र भी हो गई है, अकेला है। तो ये प्रोजेक्ट किया सिर्फ मैसेज पहुंचा, जिसको बाबा कई बार स्टेज पे बोलाते हैं। आई थिंक उसका नाम था कुछ एम से ही था, मेजर भाई के ऐसा में एक कुछ नाम था। हमेशा बाबा उसको याद करता था, स्टेज पे बुलाते थे। तो उसका ये कंट्री क्यों भेजा, वहां सब तो अफ्रीकन मोस्ट है, और इतनी बैकवर्ड कई जगह है जहां पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पे हम होते तो ऐसा सोचते ना, अभी क्या कोई आने वाले तो है नहीं, लेकिन नहीं, बाबा की बात को समझा, वो सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये प्रोजेक्ट चालू रखा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फिर तो वो क्लासेस भी कराता था यंग इंग्लिश में यंगस्टर्स को, और वहां के लोकल पब्लिक को, बहुत कुछ उसने किया। तो ये बाबा का मैसेज देना, ये उसका पहला प्रोजेक्ट। दूसरा, 33 करोड़ आत्माएं उसमें से उनको पहचानेगी, लेकिन 33 करोड़ आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें से 31 करोड़ फेल, और फेल में भी 3 प्रकार, स्नेही, सहयोगी और सहयोग के साथ पुरुषार्थ थोड़ा। तो पहली जो है वो शिविर करेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है ज्ञान, लेकिन समय नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहानाबाजी। दूसरे जो है सहयोगी बनेंगे, शिविर करेंगे, मुरली मुरली कुछ नहीं सुनेंगे, ना योग करेंगे, लेकिन वो सेवा में मददगार बनेंगे कोई ना कोई रीति से। सेवा मैंने बताया अनेक प्रकार की है, और हर एक की दुआ मिलती है उस सेवा के अनुसार, और जो सेवा गुप्त है उसकी बहुत दुआ मिलती है। वो जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कराता है। सूक्ष्म शरीर जितना साफ होगा, दुआ मिलेगी, उतना हमारे कारण शरीर भी साफ होता है, क्योंकि योग लगता है। और वो ये सब वही कर सकेगी जो अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, यही है बातों को समझेगी, जिसका शास्त्रों में भी बताया है, दान ऐसा होना चाहिए जो राइट हैंड करे और लेफ्ट को कभी पता ना चले। ये है गुप्त दान। तो ये जो है सेवा वो लोग करेंगे, लेकिन कौन सी सेवा करेंगे? ये चलो प्रोग्राम है,
थोड़ा पैसा दिया, या किसी ने चेयर रेंट पर करवा दी, किसी ने माइक सिस्टम को सेट करवाया, उसका खर्चा लिया, किसी ने मंडप का खर्चा दिया, या किसी ने मंडप है तो बनाया लेकिन पैसा नहीं लिया। ऐसी सेवा जो सिर्फ समय पर करते हैं, बाकी रेगुलर नहीं। और तीसरे जो है, मुरली भी सुनेंगे लेकिन सिर्फ मुरली सुनेंगे, योग करने बैठेंगे लेकिन योग लगेगा नहीं, क्योंकि विधि कुछ अपनाएंगे नहीं। धारणा करने का भी पुरुषार्थ करेंगे लेकिन ज्ञान को समझेंगे ही नहीं। समझेंगे वो जो रेगुलर करता है। कोई कोई जुमा आएगा, बना थसने ये सब नंबर पड़ते हैं। ये भगवान का ज्ञान लिया है तो कभी डिस्ट्रॉय माना उसका विनाश नहीं होता, लेकिन ये नंबर पड़ जाते हैं। मुरली भी सुने, सुबह में सुनता है, दिन में सुनता है, रात को सुनता है, पूरी सुनता है या पॉइंट सुनता है, बहुत कुछ है, ये सब नंबर पड़ते हैं। तो ये जो है तीसरा प्रकार के, कि उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो नशा भी नहीं चढ़ेगा कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मैं भगवान की बच्चा हूं या बच्ची हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं देवी हूं, मैं कुल देवी हूं, ये नशा भी नहीं चढ़ेगा। तो ये जो है 3 प्रकार की जो आत्माएं हैं, वो 12 जन्म में, माना त्रेता युग के पहले जन्म से एंड तक कहा ना कहा आ जाएंगे, लेकिन सतयुग में नहीं आएंगे। जो स्वर्ग का पहला जन्म है, जो श्री कृष्ण के साथ और श्राद्ध के साथ प्रजा, या तो उसका घराने वाला, जिसका शास्त्रों में अनेक रीति से वर्णन किया है। तो ये जो है 33 करोड़ आत्माएं, इसमें से बचा कितना? 31 करोड़ फेल, तो बचे कितने? सिर्फ 2 करोड़। अभी 2 करोड़ आत्माएं कैसे आ सकती है? कौन श्री कृष्ण के साथ नजदीक में आ सकती है और कौन प्रजा में जाती है, कौन घराने में आएगी, ये सारी बातों का भी परसेंटेज है सबका। तो 2 करोड़ आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करेगी, योगी होगी, उसकी सारी टाइम टेबल फिक्स होगा, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, सब कुछ। वो चारों ही सब्जेक्ट को बैलेंस करके पास होने का पुरुषार्थ करेंगे। जो भी चारों सब्जेक्ट में नहीं, जो भी 2 करोड़ में आने वाली है, वो जो पुरुषार्थ पहले जन्म में आने वाली आत्माएं उतना ही करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कोई ना कोई हिसाब किताब के कारण अवस्था नहीं बनेगी। ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे गिरेंगे। ऐसा करते करते वो जो है आत्माएं दूसरे जन्म से कहां ना कहां आएगी। कौन कितना हिसाब किताब चुकतू करता है, इस विधि से उस अनुसार वो आएंगे। वो है योगी आत्माएं। दूसरे है महायोगी। और हाँ, योगी आत्माएं भी 33% से ऊपर उसके मार्क्स होंगे पास। 31 करोड़ आत्माएं हैं, वो फेल, माना 33 से कम। जैसे स्कूल में भी ऐसा होता है ना, यहां थोड़े मार्क्स ऐड करके ऊपर भेज देना, ये यहां नहीं चलता है। जिसने जो पास किया वही मिलेगा। तो ये है 2 करोड़ की अंत
सतयुग की अंत की आत्माएं। अभी ये 2 करोड़ में से 9 लाख में जो है महायोगी जो आत्माएं हैं, वो ऐसा पुरुषार्थ करेगी जो चारों ही सब्जेक्ट में 75% से ऊपर मार्क्स लेकर पास होने वाली आत्माएं होगी। चारों ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में भी फेल नहीं। और वो आत्माएं का एवरेज 75, चारों ही सब्जेक्ट में 75 अर्थात उसकी जो टोटल आती है वो 75% तक होंगे। और उसमें से कई विजयी रत्न होंगे, कई प्रजा होगी, कई कुल देवी होगी। ये अलग अलग 2 करोड़ में से 9 लाख की पहले जन्म वाली आत्माएं। तो ये पहले जन्म, लक्ष्य सबका एक है, मुरली सब एक ही प्रकार की सुनते हैं, विधि भी सब जानते हैं, तो नंबर कहाँ पड़ते हैं? उसको स्वरूप में लाने में, प्रैक्टिकल करने में ही नंबर पड़ जाते हैं। तो ये जो है आत्माएं, उसकी 75% लाना, अर्थात ये जो विधि ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे और चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान रखेंगे। दिनचर्या मनचर्या, पहला आप जो मन को परिवर्तन करना है वो करेंगे। इससे ही हमारी दिनचर्या जब सेट हो जाती है, उसके साथ मनचर्या सेट है, तो हमारा घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाता है। तो अंदर की सारी सिस्टम एक्यूरेट होने शुरू हो जाती है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि कैसे सारी सिस्टम अंदर की चलती है, न्यूरॉन से लेकर हॉर्मोन्स वगैरह सारी सिस्टम रिसेट। फिर इस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण हमारी स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगी। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, ये सब होगा तो ऑटोमेटिक हमारी निंद्रा का चक्र रिसेट होगा। वो हमारे अंदर जो गाढ़ निंद्रा, डेल्टा निंद्रा का जो ये स्टेज होती है, उसमें वो रिसेट होने से ऑटोमेटिक आत्मा में शक्ति भरेगी, जो भगवान ने नेचुरल बैटरी चार्जर रखा था और उसकी आयुष्य 5000 साल की है। तो अभी तक ये बैटरी चली। अभी हमें इस बैटरी हमने बिगाड़ दी, तो शिव बाबा माना परमात्मा आके हमें सिखाते हैं कि ये मैनुअल बैटरी चार्जर से फिर से आपकी बैटरी रिसेट करने के लिए ये सारी चीजें करनी है। और वो जब ये 2 चीजें रिसेट होती है तो हमारी अंदर न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, सबकॉन्शियस माइंड, डीएनए तक सब रिसेट हो जाता है। और वो आत्माएं 9 लाख में प्रजा बनेगी। कुल देवी है, कुल देवताएं है, इष्ट देविया कहो, देवी कहो, वो 9 लाख आत्माएं। इस सृष्टि पर 9 लाख प्रकार का जीवन है, 9 लाख प्रकार की डीएनए है। डीएनए और कुछ नहीं है। जिस आत्मा की वो जनरेशन है, वो डीएनए चलती आती है। इसीलिए साइंस वालों ने भी ढूंढा कि डीएनए में सब कुछ मिल सकता है कि पिछले आपका जन्म क्या था, कैसा था, कौन आपके दादा दादी पूर्वज सब है, वो सब पता चलता। और आगे जाके भी क्या होने वाला है, आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब एक्यूरेट
अंदर भरा है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। मैंने बताया था ना उसमें ईथर तत्व, वो हमने जो भी किया वो भूसा ही नहीं है, और वो रिपीट होता रहता है। इसीलिए कई लोग यहाँ भ्रुकुटी में से आपका सारा भाग्य बता सकते हैं, नाड़ी देख के भाग्य बता सकते हैं, बहुत कुछ रीति से भाग्य बताते हैं। जब हम छोटे थे, मुझे एक यहाँ याद आया कि हम बहुत छोटे थे और ट्रेन में उस दफा मेरे पेरेंट्स के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कोई गुरुजी हमारे सामने बैठा था और वो हमें देखता रहता था। इतना देखा कि वो पता नहीं क्या सोचता, हमें तो ये सब ज्ञान तो था नहीं पहले। तो फिर उसने बाद में मेरे पेरेंट्स से पूछा कि ये आपकी बच्ची है? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा हाँ। तो बोला कि ये बच्ची जहां भी जाएगी उस घर का सदा प्रगति होगी, और ये बहुत ऊंची आत्मा है। उसने उस दफा ऐसा कहा, तो हमारे पेरेंट्स को तो ये सब क्या, हम तो छोटे थे लेकिन हमें ये वर्ड्स याद रह गया था। लेकिन हम सोचते थे कि ये साधु संत इतने सारे हैं, ये हम कैसे इसे बन सकते हैं, क्योंकि उस समय तो हमें ये ज्ञान नहीं था, भक्ति में थे और वो भी तो साधु था। तो हमने बोला ये तो बताते रहते हैं, ये कुछ चाहता होगा मेरे पेरेंट्स से, इसीलिए बताया। अच्छा बोलने लगा। अभी हमें पता चलता है उसने जो कहा था वो रियल है। हमारे घर में हमें 5 भाई बहन में हम ही नंबर 1 में हैं, सभी तरह से, संस्कारों में, सभी तरह से। और अभी बाबा के ज्ञान से पता चल रहा है कि हम कैसे श्रेष्ठ आत्मा है और हमारे से कैसे हमारे परिवार को फायदा होता है। ये सब अभी ज्ञान आया। बाकी पहले तो हमने जब ये सब चिंतन करती थी तब मुझे ये याद आया कि हाँ, ये साधु ने कहा था वो रियल था। तो कहने का भावार्थ यह है कि ये 9 लाख आत्माएं ही इस सृष्टि की मुख्य देवियां है, कुलदेवी है, जिसकी पूजा साल में एक बार होती है, और उसकी ही जनरेशन सारा विश्व है। 8 से 108 बनता है, 108 से 16,108, 16,108 से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़, और 33 करोड़ जो आत्माएं हैं वो सारे विश्व की देवियां बन जाती है, पितृ बन जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे राज है। तो ये है 9 लाख आत्माएं। अभी 9 लाख में से 16,108 या 8 वाली जो आत्माएं हैं वो कौन होगी? तो ये जो माला भी 16,108 की माला भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। फिर 108 की 2 मालाएं जो विजयी माला कहते हैं, उसका रहस्य बाद में हम समझेंगे। तो जो 16,108 में आने वाली आत्माएं हैं वो महाराजा नहीं बनेगी। 108 तो है, लेकिन 16,000 जो है, जिसका गायन शास्त्रों में श्री कृष्ण की पतरानियां कहते हैं। तो पतरानियां इतनी सारी रानी तो नहीं होती, वो तो संपूर्ण पवित्र है, लेकिन वो उसके परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये
काका मामा बनते जाते हैं ना, आगे जाके बच्चे के बच्चे के बच्चे होते और या फ्रेंड्स होते, उसके लेवल की जो आत्माएं बनेगी, भले राजा महाराजा नहीं बनेगा लेकिन उस लेवल की। आज देखो अभी कलयुग में भी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पैसे वाले और स्टेटस वाले आत्माएं हैं ना, जिसके खुद प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर राजाए नहीं है जो पैसे वाले हैं, लेकिन उसका भी मान है दुनिया में। ऐसा ही ये 16,108 का स्टेटस होगा और ये आत्माएं त्रेता अंत तक की राजा बनेंगे। बना जैसे जैसे प्रजा बढ़ती जाएगी, बच्चे के बच्चे होते जाएंगे, वैसे राजाएं भी बढ़ते जाएंगे। तो 16,108 जो है वो सब फिर राजाएं अंत तक बनेंगे त्रेता के। अभी ये जो राजाएं हैं उससे भी आगे 108, अभी 108 जो वैजयंती माला है, नेक्स्ट कौन बन सकता है जिसकी भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले अलग अलग रीति से उसके ऊपर भगवान के रूप में नाम जपते हैं, माला जपते हैं। 16,108 की हम मैच नहीं कर सकते, वो तो कोई कभी कभी, क्योंकि बहुत लंबी माला होती है तो सब साथ में बैठकर ऐसे पकड़कर करते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन 108 की जो माला है वो माला तो हर कोई घर घर में करते हैं भक्ति मार्ग में। हालांकि अभी तो समय बदल गया, सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भक्त आत्माएं रियल में हैं और पहले के जमाने में सब करते ही थे। ये तो अभी अभी सुविधा बढ़ गई, काम इतना बढ़ गया, जितनी सुविधा बढ़ी उतना बिजी होते गए, खुद के लिए समय ही नहीं है। पहले सुविधा नहीं थी तो खुद के लिए समय ही समय था। तो ये 108 की जो माला है वो है रुंड माला, भी कहते हैं विजय माला। ये माला वाले जो है ये कहते हैं विष्णु की माला, गले की विष्णु की माला। तो ये जो पुरुषार्थ करके ऐसे विजयी बनते हैं, चारों ही सब्जेक्ट में 95% से ऊपर मार्क्स होंगे, वो आत्माएं रॉयल फैमिली में आने वाली जो आत्मा है, पहले जन्म में भी श्री कृष्ण के घराने में, माना उसके बच्चे, उसकी भी अलग सी फैमिली होगी ना, तो ये उसके जो बच्चे हैं वो 108 की माला जो विजयी बने, उसकी माला के दाना बनना, अर्थात ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हम उसके घराने में आए, श्री कृष्ण के घराने में आए। तो ये 8 जन्म तक ये आत्माएं श्री कृष्ण के घराने में आएगी। 16,108 त्रेता युग वाली आत्माएं, माने 16,000, 108 तो ऐड होती है, और जो 108 है वो 8 जन्म सतयुग में उसके घराने में आने वाली, इसमें से 8 महाराजा बनेंगे, उसके रियल बच्चा बनेगा, फिर एक्सटेंशन होगा ना। तो 8 जन्म, माना मैंने बताया लास्ट में कि वो 8 अर्थात 16 आत्माएं जोड़ी है, और ये 8 जन्म
जो है वो 8 महाराजाए सिर्फ बनेंगे, वो 8 ही है, लेकिन 108 जो है वो घराने वाली आत्मा। अभी 8 जो है इसमें आने के लिए पूरा 99% जितने पास होंगे, तो ये जो है सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। ब्रह्मा बाबा ने एक झटके कर दिया, लेकिन जो उसके बाद हमारी जैसी जो आत्माएं हैं वो सब कुछ समर्पण करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। वो हम आगे बताएंगे कि कैसे 9 लाख में और पहले जन्म में आने वाली जो आत्माएं हैं वो उसके लिए अलग अलग कैसा पुरुषार्थ है। तो ये संपूर्ण निश्चय बुद्धि, कभी भी बुद्धि हिलेगी नहीं, संपूर्ण समर्पण, बलिहार, जो मैं कहती हूँ ना 60 पत्ते का बिली पत्र और 11 एक जात के दे दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिया, उसके साथ कई आत्माएं ने ऐसा दिया था। वही मेरे ख्याल से वो 8 जन्म में तो आने वाली है। पहले तो उसका भतीजा विश्व किशोर पाव, उसने भी सब कुछ उसके हाथ पे नहीं रखा, सरेंडर हो गया, और उसकी पत्नी भी, दोनों सरेंडर हो गई सब कुछ लेके। तो ये ऐसे, तो उसका पुरुषार्थ ऐसा होगा, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र, पास विथ ऑनर, एक भी मार खाएंगे नहीं, कोई सजा नहीं, स्कॉलरशिप मिलती है, थोड़ी गरज बाकी है वो स्कॉलरशिप होती है। वो बैठे बैठे ऐसे ही जैसे शरीर छोड़ेगी पता भी नहीं चलेगा। और ये 8 महाराजाएं बनेंगे, 8 जोड़ी, सतयुग से 8 जन्म वाली। तो वो महाराजाएं जिसके संकल्प से सारा विश्व, भारत चलेगा, उस समय तो भारत ही होगा, विधि विधान से वो सब कुछ करते हैं। अभी बाबा को याद करने के लिए एक चीज परमात्मा के नियम अनुसार किया और सबके पास करवाया। तो वो विधि अनुसार खाना पीना सोना सब एक्यूरेट, इसको कहते हैं नियम अनुसार। तो उसकी पूजा भी ऐसी ही होगी। आज देखो श्री कृष्ण के मंदिरों में राधे कृष्ण के क्या होता है, सभी आत्माएं उसको टाइम टू टाइम खिलाती है, सुलाती है, कपड़ा पहनाती है, नहलाती है, गर्मी है तो पंखा लगाती है, एसी लगाती है। और मंदिर जो है, हर एक देवी देवताओं के मंदिर जैसे राजमहल है, ऐसा अंदर डेकोरेशन करते हैं। शिव के मंदिर में ऐसा नहीं है, एक सिर्फ शिव ही ऐसा है जिसका मंदिर एकदम सिंपल अंदर से है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। इसीलिए शिव का अवतरण होता है, तो कभी भी वो स्थापना में शिवलिंग को दरवाजा से नहीं ले जाएंगे। जो गर्भ से जन्म लेते हैं, माना मनुष्य बनते हैं, उसको दरवाजा से प्रतिष्ठा करते हैं। हर एक मूर्तियों की प्रतिष्ठा प्रैक्टिकल में होती है, सिर्फ शिवलिंग को ही ऊपर से उतारते हैं और हमेशा गुम्बद जैसा होता है। तो ये जो शिवलिंग, और जब तक हम परमात्मा शिव और देवी देवताओं में अंतर नहीं समझते, तब तक इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये उसने सब नियम अनुसार किया। तो भगवान ने जो नियम बनाए उसको प्रैक्टिकल में दुनिया में करवाया और बनाए। ये सृष्टि पर जो भी नियम है वो सतयुग में वो लोग ने प्रैक्टिकल किया। यहां तक कि प्रकृति के 5 तत्व
उसके संकल्प से ही, वो जब रात सोचेंगे तो रात होगी, जब वो दिन सोचेगा तो दिन हो जाएगी, सूरज निकलेगा। इतना पावर उसके पास है, सबके पास ये पावर नहीं होगा। हालांकि सब चीज वहां से संकल्प से चलेगी, हर चीज, प्लेन वगैरह सब, खाना है, सब कुछ संकल्प से चलेगा। और उस संकल्प शक्ति को अभी रिहर्सल करना है, प्रैक्टिकल परिवर्तन कर मन बुद्धि को हमारे कंट्रोल में लाना है, 5 इंद्रियों हमारे वश में लाना है। तो ये संकल्प शक्ति जितनी जिसने धारण की, उस अनुसार वहां उसका पद होगा, उपयोग कर सकेंगे। तो ये 8 महाराजा ही ग्रह है। 9वां यादगार शिव की, 9 ग्रह की दशा बैठते तो पहनते हैं ना बीपी वगैरह, वो 9 ग्रह। और 12 राशि जो है वो त्रेता की 12 आत्माएं जो भी राजाएं हैं उसकी है। तो ये उसकी ही ये मुख्य आभा मंडल जो सारा बना है, उसमें सारी चीजें हम आत्माओं की ही यादगार है, एनर्जी है। तो ये 8 राजाएं जो सब कुछ सरेंडर, उसकी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, अर्थात मन में जो सोचेंगे वही बोलेंगे और वही प्रैक्टिकल में लाएंगे। ऐसा नहीं जो अभी भी हम सब पुरुषार्थी बड़े बड़े होते हैं, फिर भी बोलना अलग, करना अलग, सोचना अलग, वो नहीं होगा, वो आएंगे ही नहीं इसमें। तो ना इसमें आएंगे, ना 108 में आएंगे, और ना 9 लाख में आएंगे। परसेंटेज अलग अलग होंगे, लेकिन उस आत्माएं ही आएगी जिसने संस्कार परिवर्तन करके देवी गुण धारण किया हो। और कितनी कला, कला माना आत्मा की शक्ति। तो ये है आगे। अभी हम ये समझेंगे कि 9 लाख में आने वाली या सतयुग में पहले जन्म में जो आने वाली आत्माएं हैं, उसकी निशानी क्या होगी और उसका पुरुषार्थ क्या होगा। तो 9 लाख आत्माएं, मैंने कहा वैसे चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। वही कुलदेवी या पूर्वज है। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं आपके पूर्वज स्थिति में स्थित हो जाओ। परम धाम में बीजरूप स्थिति या पूर्वज समझकर स्थित हो जाओ, तो सारे झाड़ को शक्तियां मिलेगी। और वही आत्माएं इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। मीन्स के इस सृष्टि को चलाने वाली निमित्त है। भगवान की शक्ति को इस विश्व में पहुंचाकर सभी आत्माएं या सभी चीजों में पहुंचाती है। वो जो करेगी वही सारा विश्व करेगा। इसीलिए बाबा कहते ना कि कर्म पर ध्यान रखो, कि अगर हमारा एक संकल्प रॉन्ग होगा तो इसकी असर सभी आत्माओं पर पड़ेगी। और ये जो आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं, उसका खुद का कुलदेवी है, तो खुद का अपना अपना झाड़ है। जैसे शिव बाबा का कल्पवृक्ष सारी विश्व की आत्माएं हैं, वैसे हम जो 9 लाख आत्माएं हैं उसका अपना, वो उसकी बीज है। अगर वो अच्छा संकल्प करे, पुरुषार्थ करे, तो उसकी 9वां लाखवीं जो भी आत्माएं हैं वो उसके तक पहुंचता है। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं ये जो 9 लाख आत्माएं हैं ना, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। बाबा कहते हैं कि 9 लाख भी
द्वापर से राजाए बनेंगे। वो सत्युग त्रेता की 16,108, लेकिन 9 लाख आत्माएं जो प्रजा है उसने भी उतना पुरुषार्थ किया है, तो राजा द्वापर से वो भी बनेगी। इस पुरुषार्थ से द्वापर से 2 प्रकार के राजाए होंगे। एक दान पुण्य करके राजा बनेंगे और दूसरे इस पुरुषार्थ के अनुसार राजा बनेंगे। और ये जो भी राजा जितना जल्दी बनते हैं, पहले जन्म से बनते हैं, वो बार बार राजा और साहूकार बनते हैं। तो ये 9 लाख आत्माओं में भी 9वां लाख का जो नंबर है, बाबा कहते वो भी एक बार तो राजा बनता है। 9वां लाख माना कंप्लीटली नीचा जन्म। तो ये 9वां लाख है। माला में भी अभी थोड़े दिन पहले ही आया था मुरली में कि ये जो 108 की माला बनाते हैं, तो उसमें भी वो 108 की माला की हम सब जनरेशन तो है ही ना, 9 लाख की जो 9 लाख आत्माएं है वो भी उसमें जुड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं ना, बड़ा मन का और लास्ट मन का दोनों फूल से मिलते हैं। आपने 108 की माला देखी, इसमें भी हरे कृष्ण की जो माला है ना वो डिफरेंस है, क्योंकि मैं हरे कृष्ण में थी, अभी तो पता नहीं है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी माला दिखाते थे। उसमें पहला जो 8 मनका है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर 8 मनका में भी थोड़ा थोड़ा स्लाइटली कम होता जाता है, और धीरे 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 108वां जो है वो एकदम छोटा बन जाता है। तो मुरली में बताया कि पहला नंबर और लास्टवा नंबर माला में भी फूल के साथ जुड़े हैं, माना शिव के साथ जुड़े। तो यहां भले हम पहले जन्म में पहला श्री कृष्ण के साथ नजदीक में नहीं आते, लेकिन है तो भगवान के बच्चे। तो इसने इतना पुरुषार्थ किया है, तो उसका भी रिटर्न में उसको एक जन्म का भी भाग्य बनता है। और द्वापर से जो 9 लाख वाली आत्माएं हैं वो शायद थोड़े ज्यादा समय राजा बनेगी। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं के संस्कार ही ऐसे होंगे जो जल्दी तमो प्रधान नहीं बन जाएंगे, अच्छा ही कर्म करते रहेंगे, देह अभिमान में आएंगे। लेकिन देह अभिमान में भी आने में अंतर है ना, कोई एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं तो उसके कर्म भी ऐसे होते हैं। तो ये जो है देह अभिमान वाले, जिसके संस्कार इतने परिवर्तन नहीं हुए हैं, आत्मा में कम शक्ति है, तो वो जल्दी जल्दी तमो प्रधान बनते जाते हैं, उसके ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो ऐसे नेक्स्ट जो ऐसी जो आत्माएं हैं वो चारों ही सब्जेक्ट में 9 लाख से लेकर सभी आत्माएं पास होंगे। अभी जो भी संपूर्ण पवित्र बनने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, वो कैसे, क्या क्या उसकी निशानियां हैं। देखो मुरली में जब आता है ना, प्रश्न में उत्तर में मुरली में कि ये निशानियां हैं, तो हमें उस समय चेक करना है, हर रोज चेक करना है कि जो बाबा ने बताया उसमें से हम कहां तक पहुंचे हैं। तो पहले उसमें बताया है, देखो चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे, धारणाओं में एक्यूरेट होंगे, याद का एक्यूरेट चार्ट रखेंगे। आप अभी देखो, एक है धारणाओं में प्रॉब्लम आती है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन विधि नहीं है, इसीलिए ज्ञान को समझा नहीं है, इसीलिए घर वाले तंग करते हैं।
अब तो पहली विधि क्या बताती है? विधि ये बताती है कि पहले अपने को परिवर्तन करो, मन को सेट करो, मन को चेंज कर पॉजिटिव बनाओ। जो धारणाएं हमारे से होती है उसको पहले करो, योग युक्त, युक्ति युक्त। चारों ही सब्जेक्ट में भी ध्यान देंगे। अभी अगर धारणाओं में एक्यूरेट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर हम जल्दबाजी कर लेते हैं, तब घर वाले सहयोग नहीं देते, यहां तक कि इस जीवन को भी नर्क बना देते हैं। ना ज्ञान को समझा है, ना ड्रामा को समझा है, ना बाबा की बातों को समझा है, और न इस सृष्टि को, योग को समझा है। तो इसीलिए धारणाओं में अगर एक्यूरेट बनना है तो हमेशा बाबा ने कहा है कभी भी जल्दबाजी नहीं करो, योग युक्त, युक्ति युक्त। अभी योग युक्त तब कर सकेंगे जब आप अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाएंगे, और तब अंदर से ही नेचुरली युक्ति आएगी। तब पूछना भी नहीं पड़ेगा, ना सोचना पड़ेगा कि ये परिस्थिति आई तो मुझे क्या करना है, वो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञान है कि जो परिस्थिति आई वो तो हमारे पिछले कर्म की, वो है हमारा भाग्य बन के आया, जो हमने भेजा था वो तैयार हो गया पक्कर। अभी हम वर्तमान में इसको भोग रहे हैं, लेकिन उसको कैसे भोगते हैं, माना हम कैसे विचार करके उसको परिवर्तन कर रहे हैं, या उसी बातों का चिंतन करके ड्रामा और बिगाड़ रहे हैं। फुल स्टॉप लगाने की बात है ना। तो ये अच्छी रीति हम ज्ञान समझेंगे तब पता चलेगा कि भाई हमने जो भेजा और आया, जो सामने से आया वो हमारा भाग्य। अभी वर्तमान मुझे क्या करना है, उस एनर्जी को बदलना है या उस एनर्जी को बढ़ाना है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आई है तो बढ़ाएंगे तो और नेगेटिव पाप कर्म बनेंगे, आपका ड्रामा और बिगड़ेगा। ये है ज्ञान। और इसके लिए एक्यूरेट चार्ट रखना जरूरी है, और धारणाओं में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, ज्ञान का अनर्थ नहीं करना है, और सहित समझो और करो। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो परिवर्तन कर ही नहीं सकेंगे। दूसरा, चार्ट, याद का चार्ट। चार्ट हमें हमारे पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे भी अभी टाइम टेबल फिक्स है बराबर, फिर भी चलो कभी ऐसे मेहमान सडनली आ गए, हम परिवार में रहते हैं तो उस दिन योग नहीं होगा, उस कलाक, हाँ, दोपहर का। सुबह तो हमारे हाथ में है। अगर आलस या अलबेलापन है तो अब सुबह का भी नहीं हो सकेगा। तो जब चार्ट रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि मुझे 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के योग करना है, रोज का करीब 3.5 से 4 घंटा, ज्यादा हुआ तो वो नफा, प्रॉफिट। तो जब चार्ट रखेंगे, हम पहले ऐसा ही करते थे, फिर 2-4 दिन के, 1 वीक के बाद टोटल करते थे, एवरेज आया कि नहीं, और जो मिस हुआ उसको फिर से ऐड, जास्ती योग करके ऐड कर लेते थे। तो जितना हम चार्ट रखेंगे उतना हमारा योग बढ़ेगा। आज देखो कौन चार्ट रखता है, कितना आते हैं, चार्ट ग्रुप रखा है ना। क्योंकि चार्ट रखने का भी सोचते हैं
कि हमारा तो योग बहुत कम होता है, भले न 5 मिनट होता हो, अगर आपको योग बढ़ाना है तो चार्ट रखना जरूरी है। तो ये है और निशानी, योग और सेवा का बैलेंस। जैसे पुरुषार्थ लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ अलौकिक में ही बिजी हो जाओ और ऐसे भी नहीं लौकिक में ही बिजी हो जाओ। तो लौकिक और अलौकिक योग युक्त युक्ति युक्त होकर बैलेंस रखना है। तब आप देखना इस पुरुषार्थ से आपका ऑटोमेटिक घंटे बढ़ जाएंगे, थोड़ा समय में ज्यादा काम कर सकोगे। वो जो बीच बीच में हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है ना, वो जैसे बैटरी चार्ज करता है। आपकी बैठेंगे योग के लिए तो थकान भी उतर जाएगी, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकेंगे। तो योग और सेवा का बैलेंस, अकेला योग भी कर करेंगे और सेवा नहीं है तो प्रजा नहीं बनेगी। चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है ना, और सिर्फ सेवा करेंगे और योग नहीं करेंगे। कईयों का मुख से ऐसा निकलता है, हम तो कर्म योगी है, हमारे से तो योग बैठ के होता ही नहीं है। लेकिन कर्म योगी कोई नंबर 1 में नहीं आ सकता। योग तो चाहिए, और जितना हम सारा दिन अलौकिक या सेवा के बहाने सेवा में बिजी हो जाते हैं तो याद रहती है, बाबा की याद रहती है, ज्ञान याद रहता है, पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन वो भी हमारा एक नया सॉफ्टवेयर बनता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो छपता है, और वो जब छपता जाता है तो वो चीजें, फाइलें बाहर आई है, रात को डाउनलोड होगी। क्योंकि आपकी दिनचर्या सेट नहीं है, मनचर्या सेट, तो अंदर जाएगा नहीं। सारा दिन आप बस सेवा में या घर में बिजी रहेंगे, तो रात को वो जब आपका बैटरी चार्ज करने का समय, उस टाइम डाउनलोड होगा। तो जब ये सारी बातें जब आप योग करने बैठेंगे तो सेवा का ही याद आएगा, और सेवा की फील्ड में बहुत कुछ होता है, वो सब याद आएगा। इसने ये किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसे ये नहीं करना चाहिए, ये सब याद आएगा। योग लगेगा ही नहीं, और योग लगेगा नहीं तो नशा चढ़ेगा नहीं, राज समझ में नहीं आएगा। तो योग भी अभी हम हैं, हमारा लक्ष्य है कि 4 घंटा बैठ के भी सेवा करनी है, चाहे बैठ के करूं, चाहे प्रोग्राम कराऊं, चाहे वेबिनार कराऊं, चाहे प्रश्न के उत्तर, 4 घंटा तो करनी ही है। और 4 घंटा योग, भले योग अभी बढ़ता है, 6 घंटा हो जाता है, 5 घंटा हो जाता है, लेकिन लक्ष्य है कि 4-4 घंटा दोनों करना है। तो हम बैलेंस रखेंगे तो एक्यूरेट मार्क्स ला सकेंगे। तो ये दोनों बहुत महत्व का है। बाबा बार बार कहते हैं कि भाई बैलेंस रखो, चाहे गृहस्थी है चाहे सरेंडर है, सबको ये करना है। तो ये 9 लाख वाली आत्माएं ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, हर चीज में योग युक्त युक्ति युक्त रहकर आगे बढ़ेंगे। कभी भी कोई बात में जल्दबाजी करके बिगाड़ेंगे नहीं। आज हमारी धारणाएं दुनिया वाले को पता है, क्यों? ये दिस सर्विस हमने ही कोई ना कोई रीति से की है। इसीलिए हमने भी शुरुआत में जब ये ज्ञान नहीं था तो हमने भी बहुत जल्दबाजी की थी, ये समझ नहीं थी, और फिर ज्ञान जैसे छोड़ दिया था। लेकिन जब जब ऐसा समझ में आई और फिर एक्यूरेट उसका उपयोग किया
तब हम यहाँ तक पहुंच सके। तो ये योगयुक्त युक्तियुक्त होकर आगे बढ़ो। भले पुरुषार्थ योग ना भी हो शुरुआत में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और आपका परिवर्तन देखकर घर वाले जरूर सहयोग देंगे, क्योंकि आप योग का प्रयोग करके भी सकाश देंगे और आपका सारा ज्ञान आपके प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। तो स्वरूप बने हैं वो लोग को भी पता चलेगा। भले कर्म के अनुसार वो टॉन्ट मारते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हैरान भी करते रहेंगे, लेकिन वो सहयोग भी देंगे और मूल्य योग बंद नहीं करवाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आगे हम चलाएंगे। टाइम हो गया है, आगे जो भी इसमें बाकी है और आगे का भी बहुत सारा है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। अभी किसी का अगर प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ बंद करते हैं। शांति, मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।